विपक्ष अभी भी इस सरकार को लेकर सवाल उठा रहा है, तो सापरा साहब क्यों ना माना जाए कि सिर्फ और सिर्फ सरकार के रंग में भंग डालने का खेल विपक्ष खेल रहा है। सापरा साहब। नहीं रोमाना जी, देखिए रंग में भंग डालने की बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो पूरा चुनाव जो विपक्ष ने लड़ा है, जो इंडिया गठबंधन ने लड़ा है, वो मुद्दों पर लड़ा है। हम चाहते हैं कि जो मुद्दे जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को ये सरकार उसके ऊपर हल निकाले। मुद्दे क्या है? महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। क्या ये सरकार महंगाई और बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास करेगी और किस तरह से करेगी, ये हमारे प्रश्न है। फिर आर्थिक विषमता बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ी है, आर्थिक विषमता पर क्या तोड़ निकालेंगे ये। उसी तरह से गरीबों का उत्पीड़न, उसी तरह से महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न, किसानों का उत्पीड़न, किसानों की आय जो दुगनी 2022 तक करनी थी, अब आगे का टारगेट ये सरकार क्या देगी, जिसमें नीतीश कुमार और नायडू भी होंगे और तमाम सारे और घटक दल होंगे। फिर मुस्लिम आरक्षण पर क्या भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है और नायडू, नीतीश कुमार और दूसरे लोगों का क्या स्टैंड है। ये जो जातिगत जनगणना है, जो नीतीश कुमार खुद करा चुके हैं बिहार के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी उसके विपरीत स्टैंड रखते हैं। तो उस पर इनका क्या होगा है कि ये तमाम सवाल जो आपके वो असरदार कैसे नजर आएंगे सर? नहीं, आप यहाँ जो सवाल उठा रहे हैं सर, आप यहाँ जो सवाल उठा रहे हैं वो विपक्ष के वाजिब सवाल हैं, विपक्ष के वाजिब सवाल है जो आप यहाँ उठा रहे हैं। लेकिन मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ हुजूर कि जब ये विपक्ष के वाजिब सवाल हैं तो इन सवालों को असरदार तरीके से उठाइए ना। आप लोग तो झुंझुना पकड़ा दिया सहयोगियों को, उससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। सवालों को धार दीजिए ना, ये झुंझुने में कहां फंस गए? मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। ये सवाल खाली विपक्ष के नहीं है। हाँ। ये सवाल नीतीश कुमार के, नायडू के, सभी के हैं। क्या नायडू इनकार कर सकते हैं मुस्लिम आरक्षण पे? उन्होंने तो अपने मैनिफेस्टो में दर्ज किया हुआ है। तो ये मात्र विपक्ष की आवाज नहीं है, ये देश की आवाज है, देश के मुद्दे हैं और ये इनके घटक दलों के भी मुद्दे हैं। मैं इसीलिए इन मुद्दों को उठा रहा हूं और हम ये चाहते हैं कि मैं कन्वे करती हूं आगे। आरपी सिंह जी से जवाब लेती हूं। आरपी सिंह जवाब दीजिए। ये वो मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी तो बहुत आक्रामक थी। मुस्लिम आरक्षण वाला मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा, बीजेपी की तरफ से हर चुनावी रैली में इसका जिक्र किया जाता था। और वहां दूसरी तरफ सर वो आंध्र प्रदेश में आप ही के साथी हैं टीडीपी वाले चंद्रबाबू नायडू, उन्हीं के बेटे हैं सर नारा लोकेश सांसद। वो कह रहे हैं कि साहब मुस्लिम आरक्षण जरूरत है। चक्कर क्या है सर? ये क्या है मुस्लिम आरक्षण? मतलब आपके साथी कह रहे हैं जरूरी है। जी मैं सारे आप हाँ जी मैं सारे प्रश्नों को तो मैं अपेक्षा करता था कि आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं वो जो भीख का कटोरा लेकर गए थे नीतीश बाबू के यहाँ, उसके बारे में कोई जवाब देंगे। उन्होंने उस बात का जवाब नहीं दिया, उल्टा उसको गोल करके बात को। चलिए मैं जरा जातिगत जनगणना की बात करूँ। ये कमिटेड है 2026 मुस्लिम आरक्षण नहीं देंगे? पहले जवाब जो मैंने पूछा वो सेंटर ही करा सकते हैं। आप मैं अभी आ रहा हूँ मैम, एक मिनट। सब बातों का कोई मैं आपसे, मुझसे पहले चार लोग बोलेंगे, मुझे एक का जवाब देने दीजिए, सबका जवाब दूंगा, भाग नहीं रहा। तो जातीय जनगणना का सर्वेक्षण करा सकते हैं राज्य, परंतु वह जो अगर पूरे देश में अगर होनी है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करा सकती है। और इनको बोलिए ना कि तेलंगाना के अंदर लागू करें, जरा कर्नाटका के अंदर लागू करें, जरा हिमाचल में लागू करें, नहीं कर पाएंगे ये लोग। ये कहने की बातें हो रही है, हाथी के दांत खाने के हो रहे हैं, खाने के हो रहे हैं। हम लोग करेंगे 2026 में कर उसको पूरे देश में ढंग से लागू भी होगा, उसकी चिंता भी की जाएगी। परंतु जहाँ तक मुस्लिम आरक्षण की बात है, कृपा करके मैं चाहूँगा सापड़ा साहब थोड़ा पढ़ लिख कर आया करें। जरा एनडीए का जो मैनिफेस्टो है ना आंध्र प्रदेश का, मैं आपको उसकी प्रतिलिपि भेज दूंगा, पढ़ लेना। उसमें कहीं मुस्लिम आरक्षण की बात नहीं है। उनके अपने मैनिफेस्टो में थी, जो जिस मैनिफेस्टो के अंतर्गत हम चुनाव लड़े मिलकर, उसमें नहीं है। अब वो जो लागू होगा तो एनडीए का ही मैनिफेस्टो लागू होगा, जो वहाँ पर राज्य के चुनाव में कर रहे हैं, जो जिसके अंतर्गत घोषणा की गई। आप अरे सर, आपने दांत मत दिखाइए, जो मूल बात है, सच है, वो यही है। आप अपना जो मर्जी करते रहिए। आप ये कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में जो मुस्लिम आरक्षण का वादा टीडीपी ने किया है वो लागू नहीं होगा। एक सेकंड सापरा साहब, प्लीज एक सेकंड। आरपी सिंह साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो चंद्रबाबू नायडू ने वादा किया मुस्लिम आरक्षण का, वो नहीं होगा? जो 1 लाख रुपए हज यात्रियों को देने का वादा किया है चंद्रबाबू नायडू ने, वो नहीं लागू होगा? आप ये कह रहे हैं सर? मैं तो सिर्फ जवाब मांग रही हूँ, हाँ या ना में जवाब दीजिए, मैं आगे बढ़ती हूँ। चंद्रबाबू नायडू ने वादा किया आंध्र प्रदेश में, होगा या नहीं होगा? रिपीट करता हूं, मैं रिपीट करता हूं, जो एनडीए का मैनिफेस्टो आंध्र प्रदेश में चुनाव से पहले घोषणा की गई, वह लागू होगा।
ठीक है, आप कृपा कर उसको पढ़ लीजिए, उसमें सब नहीं है, आप अपनी तरफ से जो मर्जी जोड़ लीजिए। हाँ, एक मिनट आप बताइए, उसमें मुस्लिम आरक्षण नहीं है? अरे रुकिए, मुसलमानों के लिए आरक्षण है या नहीं है? अरे एक मतलब थोड़ा, अरे मैं आपके प्रश्नों को उत्तर देना, मेरा भी प्रश्न है ना कुछ, कमाल हो गई, इन सबके प्रश्नों को उत्तर मैं दूंगा, मेरे प्रश्न आप सुनेंगे नहीं। इनसे पूछे प्रताप सिंह किसी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। एक सेकंड, सापरा साहब प्लीज, उसके बारे में क्या कह रहे हैं प्लीज, वो उसके बारे में आपको क्या मैंने बुलाया सर यहाँ पर मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। आप मेरे सवालों का जवाब दे रहे हैं सर, मेरे सवाल है, आपको उनका जवाब देना होगा। एक मिनट सापरा साहब प्लीज, एक मामले पर तो क्लैरिटी आने दीजिए ना। अब दर्शक जो सुन रहा है उसको समझ में तो आए ना। ये जो दोहरा रवैया यहाँ पर नेता बेवकूफ बनाते हैं सर जनता को, इस पर तो फुल स्टॉप लगे ना, जरूरी है सर ये, क्योंकि वो मुस्लिम आरक्षण वाला मुद्दा और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी जिस तरीके की नसीहत दी कि जब चुनाव होता है तो विपक्ष को आप दुश्मन मत मानिए। विपक्ष जो है वो इस देश में एक पहलू सत्ता पक्ष, दूसरा पहलू विपक्ष है ना, सबको बराबरी का सम्मान दो। आरएसएस प्रमुख की तरफ से भी ये नसीहत आई है, हम लगातार एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं तमाम सवाल और हम सभ्य तरीके से बैठकर यहां पर बातचीत कर रहे हैं। इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए, दर्शक को क्लैरिटी मिले, क्योंकि ये बड़ा वादा था। हज यात्रियों को 1 लाख रुपए की सहायता, मुस्लिम दुल्हनों को 1 लाख रुपए की सहायता और साथ ही मुस्लिम आरक्षण ओबीसी के तहत 4 या 5%। जी आइए समीर साहब, आइए। नारा लोकेश जो चंद्रबाबू नायडू के बेटे, उन्होंने परसों ही स्पष्ट कर दिया है कि जो हमारा घोषणा पत्र था वो भारतीय जनता पार्टी से अलग घोषणा पत्र था और जो हमने कहा है वो लागू करेंगे। मुस्लिम आरक्षण वो लागू करने वाले नारा लोकेश बहुत स्पष्ट बोल चुके हैं। हाँ, वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। शायद पूरी जानकारी अभी हमारे आरपी सिंह साहब के पास नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ रही हूँ लेकिन, और मैं जरा जल्दी से रुक करती हूँ। वापस से दोनों की जानकारी रुकिए, मैं दोनों की जानकारी स्पष्ट कर रहा हूँ, स्पष्ट कर रहा हूँ, सुनिए, कहिए ना प्लीज। एनडीए का मैनिफेस्टो है, वहां पर वहां पर एनडीए का मैनिफेस्टो है जिसके अंदर का चुनाव लड़ा गया है, वो एनडीए के मैनिफेस्टो के हिसाब से काम होगा। ठीक है सर, देख लेते हैं सर, वहां बन जाए सरकार, कल शपथ ग्रहण हो जाए, उसके बाद देख लेंगे सर वो क्या क्या फैसले कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। दोबारा बुलाएंगे आपको सर, दोबारा चर्चा करेंगे, आप भी आई हैं, हम भी आई हैं। 10 सेकंड के लिए आप भी आइए सापरा साहब, जोड़िए, क्या जोड़ना चाह रहे हैं? 10 सेकंड देंगे मुझे, आइए सापरा साहब, रोमाना जी 10 सेकंड देंगे मुझे। हाँ जी आइए। देखिए रोमाना जी, मैं जेडीयू के जो प्रवक्ता यहां पर बैठे हैं, जो बीजेपी की जो प्रचार लाइन थी, उनका क्या बुलडोजर की राजनीति जेडीयू को एक्सेप्ट होगी? क्या हिंदू मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, घुसपैठिए, ये तमाम सारी भाषा जो बीजेपी के नेता और देश के प्रधानमंत्री बोलते रहे हैं, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले, क्या ये जेडीयू को मंजूर होगा? क्या ये चंद्रबाबू नायडू को मंजूर होगा? इसका उत्तर मुझे अभी इसी शो पे दे दें। नहीं सर, उसका उत्तर देखिए कोई दे नहीं पाएगा। आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल ही दर्शकों ने आपको सुन लिया ना, आप भी जानते हैं सर, इसका कोई उत्तर दे नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आरपी सिंह साहब ने कही है, जिसको लेकर अभिषेक झा के पास हमें चलना चाहिए, क्योंकि अभिषेक जातिगत जनगणना की जब जिक्र कर रहे थे आरपी सिंह साहब, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि साहब ये राज्य कराकर भी क्या हासिल कर लेंगे, वो तो केंद्र की तरफ से होगा। और जातिगत जनगणना तो आपने भी बिहार में करवाई थी, मतलब आपके भी हाथी के दांत थे, दिखाने के और खाने के और। अभिषेक, आपने भी ये काम करवाया था ना अपनी सरकार ने। आपको कवर फायर मत दीजिए, अरे भाई थोड़ा चाप हो जाइए, आपका तो एक सेकंड अभिषेक को आने दीजिए, मेरे साथ अभिषेक को स्क्रीन पर लेकर आइए। अभिषेक आइए। क्या भारतीय जनता पार्टी एक आंसर समझिए। अरे भाई शांत कराइए। देखिए, जातीय जनगणना और जातीय गणना का डिफरेंस समझिए। कास्ट सर्वे और कास्ट सेंसस अलग होता है। राज्य के पास अधिकार जातीय जनगणना के नहीं है, बल्कि जातीय गणना के है। आपको याद होगा कि कोर्ट में यह मामला पूरा फंसा था। बिहार की सरकार ने अपने खर्च पर जब जातीय सर्वे कराया, गणना कराई, तो उसके बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। आपने देखा कि बिहार का की जो वस्तु थी सबके पास थी। और सबसे त्वरित जो काम हुआ वो है आरक्षण के दायरे को बढ़ाना स्टेट के अंदर। तो इसका लाभ तो स्टेट को दिला ही मिला। तो हम कभी दो तरह के दांत नहीं रखते हैं, हम जिस दांत को दिखाते हैं उसी से खाते हैं। लेकिन सर वो महागठबंधन की सरकार थी और यहाँ पर श्रेय आपको तेजस्वी यादव को भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी आपके सरकार के सहयोगी थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।